दोस्तों आज हम जानकारी हासिल करेंगे महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ यानी बराड़ क्षेत्र में भारतीय रेल के कितने रेलवे जंक्शन आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं जंक्शन किसे कहते हैं। तो इसको सरल भाषा में समझे तो किसी रेलवे स्टेशन से 2 या 3 अलग अलग दिशा में रेलवे लाइन जा रही है तो समझ लेना चाहिए कि ये रेलवे स्टेशन जंक्शन पॉइंट है। दोस्तों विदर्भ क्षेत्र का तकरीबन हिस्सा मध्य रेल के अंतर्गत आता है और इसका कुछ हिस्सा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य के सबसे ज़्यादा रेलवे जंक्शन विदर्भ विभाग में आते हैं। विदर्भ विभाग में लगभग 17 रेलवे जंक्शन आते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सभी रेलवे जंक्शन के बारे में जो विदर्भ विभाग में आते हैं। तो हम इसको जानते हैं प्लेटफॉर्म की संख्या के हिसाब से। तो चलिए जानते हैं निचले क्रम से, जिसमें 17 नंबर पर आता है नागभीड़ जंक्शन। ये जंक्शन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है बल्हारशाह गोंदिया इतवारी जंक्शन का। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल प्लेटफॉर्म 2 हैं और यहाँ पर 12 ट्रेनों का ठहराव रहता है। इसके बाद नंबर 16 पर आता है कन्हान जंक्शन। कन्हान जंक्शन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है नागपुर, रामटेक, तुमसर रोड और गोंदिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। 14 ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव रहता है। नंबर 15 पे आता है जालम जंक्शन। जालम जंक्शन सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है भुसावल, अकोला और खमगांव का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और 4 ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव रहता है। नंबर 14 पर आता है पुलगांव जंक्शन। पुलगांव जंक्शन सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है वर्धा, बड़नेरा और अरवी का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और यहाँ पर कुल 32 ट्रेनों का ठहराव रहता है। नंबर 13 पर आता है तड़ाली जंक्शन। तड़ाली जंक्शन मध्य रेल के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है बल्लारशाह और नागपुर जंक्शन का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और 2 ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव रहता है। नंबर 12 पर आता है माजरी जंक्शन। माजरी जंक्शन मध्य रेल के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है वर्धा, सेवाग्राम, बल्हारशाह और आदिलाबाद का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 3 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और 8 ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर रहता है। नंबर 11 पर आता है नरखेड़ जंक्शन। नरखेड़ जंक्शन मध्य रेल के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है नागपुर, इटारसी, न्यू अमरावती का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर कुल 4 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। 14 ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव रहता है। 3 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं और 3 ट्रेनें अपनी यात्रा को यहाँ पर समाप्त करती हैं। नंबर 10 पर आता है सेवाग्राम जंक्शन। सेवाग्राम जंक्शन मध्य रेल के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है माजरी, नागपुर और वर्धा का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर कुल 5 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और 49 ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव रहता है। नंबर 9 पर आता है वर्धा जंक्शन। वर्धा जंक्शन मध्य रेल के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है नागपुर, बड़नेरा और बल्हारशाह का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 4 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और यहाँ पर 78 ट्रेनों का ठहराव रहता है। 3 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं और 3 ट्रेनें अपनी यात्रा को यहाँ पर आकर समाप्त करती है। नंबर 8 पर आता है मुर्तिज़ापुर जंक्शन। मुर्तिज़ापुर जंक्शन मध्य रेल के भुसावल डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है बड़नेरा, अकोला, अचलपुर और यवतमाल का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 4 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यहाँ पर 31 ट्रेनों का ठहराव रहता है। नंबर 7 पर आता है बड़नेरा जंक्शन। बड़नेरा जंक्शन मध्य रेल के भुसावल डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है नागपुर, भुसावल, अमरावती और नरखेड़ का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 5 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और यहाँ पर 100 ट्रेनों का ठहराव रहता है। 6 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं और 6 ट्रेनें अपनी यात्रा को यहाँ पर आकर समाप्त करती हैं। नंबर 6 पर आता है तुमसर रोड जंक्शन। तुमसर रोड जंक्शन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है नागपुर, बालाघाट और गोंदिया का। यहाँ पर ट्रिपल इलेक्ट्रिक लाइन बनी हुई है। यहाँ पर कुल 5 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यहाँ पर 38 ट्रेनों का ठहराव रहता है और 3 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं और 3 ट्रेनें अपनी यात्रा को यहाँ पर आकर समाप्त करती हैं। नंबर 5 पर आता है बल्हारशाह जंक्शन। बल्हारशाह जंक्शन मध्य रेल के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है नागपुर, गोंदिया, वारंगल और वर्धा का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 5 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यहाँ पर 171 ट्रेनों का ठहराव रहता है।
यहाँ से 8 ट्रेनें बनकर चलती हैं और 8 ट्रेनें अपनी यात्रा को यहाँ पर आकर समाप्त करती हैं। नंबर 4 पर आता है इतवारी जंक्शन। इतवारी जंक्शन मध्य रेल के और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है नागपुर, गोंदिया और नागभीड़ का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 6 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यहाँ पर 4 ट्रेनों का ठहराव रहता है। यहाँ से 14 ट्रेनें बनकर चलती हैं और 14 ट्रेनें अपनी यात्रा को यहाँ पर आकर समाप्त करती हैं। नंबर 3 पर आता है गोंदिया जंक्शन। गोंदिया जंक्शन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है बालाघाट, दुर्ग, नागभीड़ और तुमसर रोड का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर कुल 7 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यहाँ पर 115 ट्रेनों का ठहराव रहता है। 22 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं और 22 ट्रेनें अपनी यात्रा को यहाँ पर आकर समाप्त करती हैं। नंबर 2 पर आता है अकोला जंक्शन। अकोला जंक्शन मध्य रेल के भुसावल डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है भुसावल, बड़नेरा, पुरना और खंडवा जंक्शन का। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। यहाँ पर कुल 7 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यहाँ पर 136 ट्रेनों का ठहराव रहता है। 8 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं और 8 ट्रेनें अपनी यात्रा को यहाँ पर आकर समाप्त करती हैं। नंबर 1 पर आता है नागपुर जंक्शन। नागपुर जंक्शन मध्य रेल और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये जंक्शन पॉइंट है बड़नेरा, गोंदिया, इटारसी, छिंदवाड़ा और नागभीड़ जंक्शन का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ट्रिपलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर कुल 8 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यहाँ पर 239 ट्रेनों का ठहराव रहता है। 15 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं और 15 ट्रेनें अपनी यात्रा को यहाँ पर आकर समाप्त करती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।